क्या? ये पैनल बहुत वेलकम बैक। गड़बड़ आप है। देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट है मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च एट लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स। अंशुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अंशुल, ये बताइए कि आज थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिला। खुले तो हम मार्जिनली लोअर थे, थोड़ा बाउंस बैक है। अब अभी हम 25,880 के आसपास कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी यहाँ टिकेगा, क्या लगता है आपको? हम लोग बाई दे के बैठे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी लो रिस्क ट्रेडर बुक किया है। प्रोबेबली टारगेट्स भी अचीव होंगे। मॉर्निंग में स्विंग लो स्वीप हो रहे थे। शुरू आधा घंटे प्रेशर में रहा, लेकिन 45 मिनट बाद जो थर्ड कैंडल ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 15 मिनट के चार्ट पे क्लियर स्वीप कैंडल थी, और उसके बाद से कंटिन्यूस तेजी आती गई। अभी हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर टिक रहे हैं बैंक निफ्टी पे, तो प्रोबेबली एक्सटेंशन 59 300 400 जोन तक। और बैंक निफ्टी में वीकली वीवैप के पास स्ट्रगल है 25 887। ये निकला तो 25 930 तक जा सकते हैं। ओके, अभी आप बाय देके बैठे हैं, लेकिन यहाँ से कितनी गुंजाइश है ऊपर की तरफ की निफ्टी की? कितना, कौन से लेवल्स हमको टारगेट करने चाहिए? देखिए, बाउंस बैक है तो बाउंस बैक की तरह छोटी क्वांटिटी में छोटे मूव्स के लिए प्ले करना चाहिए। बहुत ज्यादा अति उत्साही नहीं होना चाहिए। तो मोर सॉर्ट ऑफ ए वेट एंड वॉच एंड स्मॉल स्कैल्पिंग लॉन्ग ट्रेड है। अगर यहाँ से डेली चार्ट पे कोई बुलिश स्ट्रक्चर कंफर्म होता है तो फिर लंबा प्ले करेंगे। बाकी शॉर्ट्स में नहीं प्ले कर रहा हूँ, ना मेरा कोई मूड है, ना मेरा कोई इंटेंशन है। ओके, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है, उन्होंने नाम नहीं, जी वर्मा लिखा उन्होंने, तो वर्मा साहब है। वो बोलते हैं बैंको प्रोडक्ट्स है उनके पास 610 शेयर एट द रेट ऑफ 190। आई वांट टू होल्ड फॉर 2 to 3 years। कैन आई डू सिप इन दिस स्टॉक? उनके पास है भी और एसआईपी भी करना चाहते हैं बैंको प्रोडक्ट्स पे। आपकी क्या राय होगी? लगता तो नहीं है करने लायक है। 700 के नीचे टिक रहा है, 575 तक आ सकता है। और बाकी एसआईपी ये फंड मैनेजर से या फंडामेंटल वाले से चेक कराएंगे तो ज्यादा अच्छा है। हम शॉर्ट टर्म प्लेयर है, फटाफट ले दे के बाहर हो जाते हैं। ओके, अगला सवाल जो है वो है दर्शन सिंह जी का। उनके पास एजेक्स इंजीनियरिंग है, AJAX, एजेक्स इंजीनियरिंग। बाय प्राइसेस 630। होल्ड करूं या एग्जिट? शॉर्ट टर्म व्यू है। देखिए, जैक्स इंजीनियरिंग में आईपीओ लोज जो हैं वो सपोर्ट बैंड है 549 और 566 का। मोस्ट लाइकली ये सपोर्ट बैंड टेस्ट होगा। अगर नहीं टूटता है तो फिर बॉक्स कंफर्म होगा 740 550 का। अगर टूटता है तो फिर एकदम डाउन साइड लंबी खुल जाएगी, क्योंकि आईपीओ लोज जब टूटते हैं तो लंबी डाउन साइड खुलती है। तो 549 नहीं टूटना चाहिए। बाकी टेस्ट होते हुए तो दिख ही रहा है कि वहां तक नीचे आके टेस्ट तो कर ही लेगा। ओके, सदानंद जी का सवाल है। वो पूछते हैं SJVN पे। उनके पास SJVN खरीदा है उन्होंने 125 के भाव पे। लॉस है 44%। शुड आई एग्जिट? और अगर एग्जिट करूं तो कहाँ निवेश करूं? देखिए, एसजेवीएन मेरे को याद है जब से 99 टूटा है, मैं तब से सेल बोलते आ रहा हूँ। 51 के टारगेट के लिए पहला 80 28 था, वो टेस्ट हो चुका है। दूसरा 61 53 है, और तीसरा 51.14 है। तीनों लेवल मेरे को टेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। चाहे एसजेवीएन हो, एचपीसी हो, आरबीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन, वो कौन सा टेक्स रेल, टेक्स इंफ्रा, सब में वही हाल है। और टाइम हाई से 50 से 80% डाउन साइड आराम से बन जाएगी। ओके, सुरेंद्र जी का सवाल है। वो पूछते हैं टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में। टाटा मोटर्स जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या करना चाहिए? टारगेट क्या हो सकता है? खरीदे या नहीं? देखिए, टीएमसीबी में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो स्टॉप लॉस है अभी भी रिवाइज नहीं हुआ है, क्योंकि स्विंग लो नहीं बना है। तो 365.20 का स्विंग लो है, अभी उसी को आप स्टॉप लॉस मान के चलिए। जब तक वो प्रोटेक्टेड है एक बार लॉन्ग रहिए। हालांकि अब जो मेजर सपोर्ट आना चाहिए, पहला वो आना चाहिए स्विंग हाई जो प्रीवियस था 382.95। तो 382.95 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, या फिर 365 का, जो भी आपका कंफर्ट या रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सेट होता हो,
दोनों में से जो भी लेवल आपको सही लगे ले लीजिए। मैं जनरली, चूंकि स्विंग लो से वर्टिकल रैली हो चुकी है, मैं ऊपर वाला ही स्टॉप लॉस लेता, ताकि जब नीचे आए तो मेजर गेन्स गिव अप ना हो। तो 382.95 के नीचे क्लोजिंग पे बेटर एग्जिट कर लें। अगर थोड़ा सा रिस्क या रूम दे सकते हैं तो फिर 365 आपका स्टॉप लॉस है। ओके, अगला सवाल जो है वो टीसीएस पे है। उनके पास 3160 के भाव पे टीसीएस के शेयर है। आपसे जानना चाहते हैं क्या प्रॉफिट बुक कर लूं या वेट करूं? देखिए, टीसीएस 3018 के नीचे वैल्यू बाई था, मल्टीपल टाइम्स आप ही के चैनल पे रिकमेंड किया था। 3323 पहला टारगेट है, जो अभी आया नहीं है। अभी तो पहला ही नहीं आया, पहले के बाद शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, बट उसके बाद 3586 जा रहा है और इन्वेस्टर्स के लिए ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। ओके, अगला सवाल जो है वो है प्रेम मिश्रा जी का। उनके पास श्री लोटस डेवलपर्स के आईपीओ अलॉटमेंट के पड़े हुए शेयर है एट 150 रुपीज। व्हाट शुड आई डू? देखिए, आईपीओ में तो सिंपल सी चीज है, 3 से 5 दिन में जूस निकालिए, बाहर होइए। छठवें दिन जाके इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 192 हिट हुआ था। वहां से कंटिन्यूअसली फ्लैश सेलिंग चल रही है, ऑल टाइम लो पे है। ऑल टाइम लो पे टारगेट निकालना पॉसिबल नहीं है। एक्सटेंशन भी ड्रॉ करता हूँ तो 40-45 रुपए का टारगेट आता है, जिसका बहुत ज्यादा मतलब होना नहीं चाहिए। बट हाँ, अभी जब तक नीचे के टारगेट निकालने की जगह ऊपर का रिवर्सल लेवल बता देता हूँ। ऊपर में रिवर्सल लेवल फिलहाल है 164 रुपए। जब तक 164 नहीं क्रॉस कर रहा है, इट कैन गो एनीवे। एक्सटेंशन टारगेट बहुत नीचे गए हैं, मे बी आए ना आए, नॉट कॉन्फिडेंट, बट 160 के नीचे, 164 रुपए के नीचे जब तक है, डाउन साइड बनी रहेगी। ओके, अगला सवाल जो है वो है समर साहा का। एचबीएल इंजीनियरिंग पे है। कैन आई बाय एचबीएल इंजीनियरिंग एट करंट लेवल्स? नो, बिल्कुल नहीं। 806 रुपए का मतलब पहला ब्रेकडाउन आया था एचपीएल इंजीनियरिंग में 959 का। यहाँ से ब्रेकडाउन आना स्टार्ट हुआ 958.1 पे। फिर सपोर्ट था 909, वो भी नहीं बचा। 806, वो भी नहीं बचा। आज पुल बैक 806 पे स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस और 10 डे मूविंग एवरेज दोनों है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बाई नहीं बनता। ओके, ये नीचे में गैप फिल करने 660, 620 की जोन, प्रिसाइसली 645, 618 की जोन में गैप है, वो फिल करने आ सकता है। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। कृष्णा रेड्डी का सवाल है। वो पूछते हैं कैन आई बाय वारे एनर्जीज और रैडिको खैतान एट करंट मार्केट प्राइस? वारी एनर्जी नहीं, वारी एनर्जी में 2828 का टारगेट हमने डिस्कस किया था। 3445, 3116, 2828 तीनों टेस्ट हो चुके हैं। अगला टारगेट 2530 है। रेडिको रेडिको में भी बाइंग नहीं बन रही। कल ब्रेकडाउन कैंडल थी, आज रिवर्सल कैंडल है। अगर इसको तेज होना भी है, जिसमें स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, बट अगर तेज होना भी है तो 3270 निकालना बहुत जरूरी है। अभी तो बाइंग नहीं बन रही। ओके, अमित जायसवाल का सवाल है। अमित जायसवाल जी पूछते हैं सेजिलिटी के बारे में। 5000 शेयर है 49 के भाव पे और पिरामल फार्मा के 500 शेयर है 155 के भाव पे। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? तो ये पीपीएल फार्मा अगर 3 साल से कम समय है तो एग्जिट कर लीजिए, गलत स्टॉक में है। 3 साल का समय है तो होल्ड कीजिए। सेजिलिटी में 14 नवंबर को एक बड़ी कैंडल की फॉर्मेशन थी, जिसका लो था 47, जिसका लो था 47.6 और उसका हाई था 54.2। उसी के अंदर पूरा टाइम स्पेंड कर रहा है। लो स्वीप हुआ है, हायर लो की फॉर्मेशन है। 51-20 के ऊपर टिकता है तो 5420 और बड़ा ब्रेकआउट 5420 के ऊपर बनेगा। तो पैटर्न अच्छा बिल्ड हो रहा है। पैटर्न प्रीएम्प्ट करने की जगह जब आ जाए रेजिस्टेंस पे तो ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट करना चाहिए। अंशुल, इस समय मीशो के पे क्या करना चाहिए? 6 दिन हो गए उससे लिस्ट हुए, डबल हो गया स्टॉक। लिस्टिंग आईपीओ प्राइस है, यानी कि 110 से 233 का भाव उसने छुआ है पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशंस में। अब क्या कल का करना चाहिए? रिवाइज स्टॉप लॉस 201 रुपए था, या राउंड फिगर 200 पकड़ लीजिए। आज भी अभी ऐसा कोई स्विंग लो या कुछ बना नहीं है, स्टॉप लॉस वही रहेगा। और क्लोजिंग होता है जहां भी, तो आज का लो फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर 201 आज नहीं कटा तो आज का जो भी लो होगा वो आपका नया स्टॉप लॉस बन जाएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आज लगता है कि आज आपका मूड कुछ ठीक नहीं है। हाँ, नहीं मैडम, मूड तो एकदम सही है।
छोटी वाली बेटी को बुखार है कल से, तो रात को सोने ही नहीं दी है। अब ओके, बहुत तेज तो अब नींद नींद आने लगी है। ओके ओके। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस पे है, स्वाति जैन का। वो आपसे पूछती हैं लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के स्टॉक पे अब क्या करना चाहिए? लक्ष्मी इंडिया, तो वो जय श्री राम कर दीजिए। इसमें 127 का ब्रेकडाउन बन रहा है, आईपीओ लो है 116, ये टूटने की पूरी पूरी गुंजाइश बनती जा रही है। ओके, तो इससे दूर ही रहना, राइट? हाँ एकदम। भाई तो आईपीओ वाला स्टॉक है, इसमें तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर वाला थंब रूल है, 5वें दिन निकल जाना है, आईपीओ बेस बनने का वेट करना है। इतनी बार बताने के बाद भी अगर यही गलती कर रहे हैं तो फिर ये गलती नहीं, ये आदत है। दिस इज नॉट अ मिस्टेक, दिस इज अ हैबिट। तो मीशो पे वुड यू रेकमेंड प्रॉफिट बुकिंग एट दीज लेवल्स और नॉट? नहीं, मैं कभी नहीं करता। ऑलवेज वेट, अलाउ द मार्केट टू थ्रो यू आउट। आप ग्रो में टारगेट प्रिडिक्ट करते तो आप कहीं भी निकल गए होते। सिंपल सा था, 5वें दिन जो आपका लो बना था 179.5, ये आपका स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, आप एग्जिट कर लिया, उसके बाद से आप हाल देख लिए ग्रो का। 1 2 3 एग्जैक्टली 5 दिन में टॉप बनाया और 6वें दिन 179 का स्टॉप लॉस काटा, वहां से अभी तक 143 है। तो अब आईपीओ बेस बनने का वेट मैक्स कर दीजिए इसको 1 डे की जगह। अब दिख जाएगा, पहले 5 दिन की रैली थी, जैसे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ बाहर हुए, अब आईपीओ बेस बनने का वेट करना है। अगर इतना सिंपल सा फॉर्मूला है और रिपीटेड पैटर्न है, छोड़ दीजिए कि 100 देशों पे और अनगिनत नंबर ऑफ स्टॉक्स पे आदमी ने रिसर्च करके थ्योरी बनाई है। आप अपने पिछले 1.5 2 साल के 100 आईपीओ उठा के देख लीजिए, उसका प्राइस देख लीजिए। अगर कुछ इससे इतर हो रहा हो तो अलग बात है, अगर यही हो रहा है उसके बाद हर आईपीओ में आप ये सवाल पूछेंगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म और ये और वो और ले लिया है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो फिर ये आदत है ना। ये वो थोड़ी है कि गलती हो गई, तो फिर आदत है। चलिए हर्षप्रीत कौर, इनका सवाल है वालचंद नगर स्टॉक पे, क्या ये एक अच्छी खरीदारी का मौका है इस शेयर में? नगर, जैसे हमारे इधर वाइस प्रेसिडेंट आईटी हैं, रोज उनसे बात करो, रोज वो सिगरेट छोड़ने की बात करते हैं, तम्बाकू छोड़ने की बात करते हैं, तम्बाकू छोड़ नहीं पाए, सिगरेट और पीना चालू कर दिया तम्बाकू छोड़ने के चक्कर। ये आदत है, दिस इज नॉट मिस्टेक, दिस इज हैबिट। तो अगर आपको एक फॉर्मूला पता है और आप फिर भी उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो दिस इज हैबिट। ऐसे में आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, आपको अपनी मदद करनी है आदत छोड़ने में। जी। वालचंद नगर में पिछले 4 5 दिन में अच्छे वॉल्यूम्स थे, आज ब्रेकआउट 23.8 मिलियन, 4068% वॉल्यूम राइज पे हुआ है। तो मोस्ट लाइकली जो प्रीवियस लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं इसको टारगेट करेगा, विच आर प्लेस्ड एट 209.50 और 221। तो यहाँ से 209.50 जा रहा है, अगर वो निकला तो 221 तक भी जा सकता है। ओके। अगला सवाल जो है दिलीप व्यास का है। वो पूछते हैं BEL के बारे में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। 380 के भाव पे उनके पास शेयर पड़े हुए हैं, वो और ऐड करना चाहते हैं, तो कहाँ पे ऐड करना चाहिए, किन लेवल्स पे, ये आपसे जानना चाहते हैं। तुरंत निकल जाना चाहिए। पहले 336 आ रहा है, फिर ये 336, 305.85, उसके बाद 238 और पूरे स्ट्रक्चर, हाँ अभी 238 पकड़िए, 238 का टारगेट खुल गया इसमें। ओके। अगला सवाल जो है वो राणा जी का है। स्टॉक लिस्ट दी है अंशुल जी, BPCL, IOC, इंडस टावर, वेदांता, इन सब में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? इंडस टावर शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं, IOCL, HPCL, BPCL लॉन्ग टर्म के लिए आराम से कहीं भी ले लीजिए। 19-20 थोड़ा ऊपर नीचे होगा, वापस से ऑल टाइम हाई लगा देंगे। तो इन सब में टाइमिंग आइमिंग करने की जगह खाली लेके छोड़ते जाइए। बाकी इंडस टावर शॉर्ट टर्म प्ले, नॉट अ लॉन्ग टर्म प्ले। ओके। आरती का सवाल है। वो पूछती हैं मुझे अदानी ग्रुप का कोई ऐसा स्टॉक बता दीजिए जो 1 से 2 साल तक मैं रखूं और मुझे अच्छे रिटर्न्स मिले। अब समय की अवधि में अदानी को बांधेंगे तो कभी पैसा नहीं देगा, लेके छोड़ दीजिए, चलने लगेगा, आपको लंबा पैसा मिल जाएगा। गाड़ी चली है बंबई से दिल्ली के लिए, उसको समय में मत बांधिए, खाली आराम से बैठ के उसमें पिक्चर देखते रहिए।
जब स्टेशन आएगा तो उतर जाइएगा। अदानी एंटरप्राइज ले लीजिए, बॉटम फिशिंग जोन में है। अदानी ATGL बॉटम फिशिंग की जोन में है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, फिर ट्रेडर सुन के कूद जाएंगे और कल से सवाल पूछने लगेंगे। ATGL लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन जोन में है, अदानी एंटरप्राइज लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन जोन में है, अदानी ग्रीन पे मैं बात नहीं करूंगा, रोजी में अपनी ऑप्शन पोजीशन एडजस्ट कर रहा हूँ। ATGL भी ठीक लग रहा है, अदानी एंटरप्राइज भी करंट मार्केट पे ठीक लग रहा है। अदानी पोर्ट्स अगर स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ प्ले करना है तो अदानी पोर्ट्स है, लेकिन वही 1485 1500 की जोन में जाके अटका हुआ है। तो जिस भी दिन निकलेगा आराम से चल जाएगा। ओके, अगला सवाल लेते हैं। नाम नहीं लिखा उन्होंने। ही वांट्स टू बाय सिजिनिटी टेक्नोलॉजीज या फिर HFCL, दोनों में से एक खरीदना चाहते हैं। आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, सिग्निटी तो मैं बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगा, और HFCL में भी बहुत टाइम है। इसने अभी वीकली चार्ट पे 68.46 तोड़ा है, तो प्रोबेबली इसका टारगेट जो बनेगा 61.34 55.45, ये जोन बन रही है। उस जोन में कहीं बुलिश एविडेंस मिला तो फिर बाई कर सकते हैं। सो वेट फॉर बुलिश एविडेंस। जिन ने वेट नहीं किया, यूनाइटेड स्पिरिट, STBL, सारी चीजें देखते रहिए। सपोर्ट, फिर सपोर्ट, और नीचे सपोर्ट, और नीचे सपोर्ट। इसलिए मैं कहता हूँ महंगा खरीदिए, महंगा बिकेगा। सस्ता खरीदेंगे और सस्ता बिकता जाएगा। ओके, विनीता गुप्ता का सवाल है अगला। वो